अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लीवर इन्फेक्शन क्या है और उसका यूनानी इलाज कैसे करेंगे या कैसे होता है, या कौन-कौन सी यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करके आप लीवर के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। इन्फेक्शन क्या है, जिसको यूनानी में हमारे तादिया कहते हैं, और मॉडर्न में तो इन्फेक्शन हो ही गया। यानी कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का जब हमला होता है, जो वर्म पैदा होता है, या यूँ कहें कि चेंजेज़ आते हैं, उसको आम ज़बान में अगर कहें तो उसको इन्फेक्शन कह सकते हैं। ठीक है? और क्या-क्या हो सकते हैं? लीवर के जो इन्फेक्शन है उसमें मर्ज़ कौन-सा हो सकता है? लीवर इन्फेक्शन जो होता है वो जो हेपेटाइटिस जिसे कहा जाता है, वो इन्फेक्शन ही है। ठीक है? चाहे वो वायरस का, क्योंकि यहाँ वायरस की बात है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। जबकि यूनानी में हेपेटाइटिस को इल्तिहाबे कबिद कहा जाता है, और यही इन्फेक्शन है। ठीक है? और यही इन्फेक्शन है। बहुत सादा-सी भाषा में मैं, हालाँकि डेफ़िनेशन की तरफ जाएँ तो बहुत अलग हो जाएगी, लेकिन अगर आम ज़बान की बात करें तो जो लीवर में वर्म है, सूजन है, स्वेलिंग है, वही इन्फेक्शन है। ठीक है? अब इसकी बात आती है कि इलाज कैसे करेंगे इसका? इस पर कमेंट्स भी आया है और आते रहते हैं लीवर के ताल्लुक से, क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, खाने-पीने की वजह से बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ हो रहा है एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से, या यूँ कहें कि गंदा खाना या गंदा पानी पीने से। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इन्फेक्शन के ताल्लुक से भी, और लीवर के क्या-क्या मर्ज़ होते हैं उसके ताल्लुक से मैंने पढ़ा करके भी दिखाया। यहाँ बात करेंगे हम इसका इलाज क्या करेंगे, यूनानी इलाज क्या करेंगे। बहुत कोशिश करूँगा शॉर्ट में। चलिए दवाओं की तरफ चलते हैं। आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएँ, ताकि आने वाले दिनों में जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचेगा, और आप वीडियो देख कर के पहले फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तब। ठीक है? दवाओं की तरफ चलते हैं। अगर आपके लीवर में हेपेटाइटिस हो गया, अब हेपेटाइटिस के भी कई टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, और भी टाइप होते हैं। कोई सा भी हो सकता है। उन तमाम बीमारियों में या उन तमाम टाइप्स में जो दवाएँ काम करेंगी, मैं उन टोटल दवाओं को बताने वाला हूँ। ठीक है? या खाली लीवर में वर्म है, स्वेलिंग है, सूजन है, या हेपेटाइटिस जब होता है तो हेपेटोमेगेली भी होगा, यानी कि लीवर का वर्म मोटा भी हो जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगा। तो इन तमाम ही बीमारियों का यूनानी में एक ही इलाज है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानी भी हो सकती है, कब्ज़ हो सकता है, दस्त की शिकायत हो सकती है, गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, भूख ना लगना, तमाम तरह की परेशानियाँ हो जाएँगी। उस पर आप मेरी हेपेटाइटिस वाली वीडियो देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दवाओं की तरफ चलते हैं, तो उन दवाओं की बात करते हैं। अर्किकासनी, सॉरी, अर्कमको है मेरे हाथ में इस वक़्त, और अर्कमको 25-25 एमएल सुबह-शाम इस्तेमाल कराना है। अर्कमको 25 एमएल सुबह नाश्ते के बाद, सुबह रात को खाने के बाद में इस्तेमाल कराना है। ठीक है? उसके बाद लीवर का सिरप इसमें बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने जो देते हैं वो हयात जिगर के नाम से है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिगरीन सिरप भी आता है, वो भी इसमें बेहतर काम करता है। हयात जिगर सिरप जो है, या जिगरीन सिरप जो है, वो 10 एमएल सुबह नाश्ते के बाद, 10 एमएल रात को खाना खाने के बाद लेना है। याद रखिए, इस मर्ज़ में क्या करना है कि परहेज़ का बहुत ध्यान रखना। चावल, खटाई, गरम मसाले, मिर्च मसाले या गोश्त, मीट, मछली, अंडा वगैरह, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद अगली जो मेडिसिन है, क्योंकि जिन लोगों को जिन लोगों को हेपेटाइटिस होता है, या यूँ कहें इन्फेक्शन होता है, या वर्म होता है, या स्वेलिंग होती है लीवर में, तो उनको गैस की शिकायत, एसिडिटी, जलन, बदहज़मी की शिकायत बहुत होती है। तो ऐसे में हम अपना घर का जो बना हुआ, जो हमारी अपनी कंपनी का है, सफोर्ड किशनिज़ी गैस वाला, इसको 5-5 ग्राम सुबह-शाम इस्तेमाल कराते हैं, या 24 घंटे में एक बार सुबह भूखे पेट पर इस्तेमाल कराएँ, 1 चम्मच। और साथ में याद रखें, हल्का गुनगुना पानी ज़रूर लेना है हर दवा के साथ में। चौथी जो मेडिसिन है, क्योंकि हमें पूरा सिम्पटम्स के हिसाब से भी चलना है। अभी गैस एसिडिटी बन रही है तो उसका भी देखना है, लैट्रिन अगर नहीं आ रही है, कब्ज़ रह रहा है, उसका भी देखना है, दस्त की शिकायत हो रही है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं पूरा सिम्पटम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, और अगर आप ये दवा 1 महीने ले लेंगे,
तो बड़े से बड़ा वर्म आपके ठीक हो जाएगा। हालाँकि कंप्लीट ठीक होने के लिए आपको हो सकता है 3 महीने दवा भी लेना पड़े, लेकिन अगर आपको शुरुआती वो है तो 1 महीने में आप ठीक हो जाएँगे और किसी भी दवा से बच भी सकते हैं आप, या किसी खतरनाक मर्ज़ से भी बच सकते हैं। चौथी दवा जो है वो अर्के-कासनी है। ये सारी दवाएँ लेना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी दवा लेना है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अर्के-कासनी इसकी भी डोज़ सेम अर्के-मको की तरह रहेगी, 25-25 एमएल सुबह-शाम इस्तेमाल करना है, अर्के-कासनी। ये जो दवाएँ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ज़्यादातर क्लासिकल मेडिसिन है, कुछ पेटेंट भी हैं अलग-अलग जगहों पे इसको, जैसे आप सफ़ूर किशनीज़ी गैस वाला है, तो ये तो हमारे यहाँ बनता है। ऐसे ही हयात जिगर है, ये हमारे यहाँ एक कंपनी है उसका बनता है। तो अगर ये ना मिले तो इसकी जगह आप कोई भी गैस का चूरन ले सकते हैं, या लीवर का सिरप जो लेना है तो हयात जिगर की जगह आप जिगरीन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही आप इस्तेमाल करेंगे। ये मैं अपने जो मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, इलाज करता हूँ अपने पेशेंट का, वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद अगली मेडिसिन है माजून दवीदुल वर्द। ठीक है, माजून दवीदुल वर्द 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद लेना है या रात को सोते वक़्त, दोनों वक़्त में से एक ही बार लेना, 10 ग्राम डोज़ है इसकी। सुबह नाश्ते के बाद ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और हल्के गुनगुने पानी से ही इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही ये एक मीठी दवाएँ हैं, इसमें 2 दवाएँ मीठी भी हैं, जैसे जिगरीन सिरप या हयात जिगर सिरप मीठा रहेगा। डी वर्द माजून दवीदुल वर्द भी मीठा रहेगा, तो इसकी जगह आप माजून दवीदुल वर्द की जगह कैप्सूल डी वर्द भी आते हैं देहलवी कंपनी के, तो वो शुगर फ्री हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अर्के-मको, अर्के-कासनी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तब आप इसमें कैप्सूल मको और कैप्सूल कासनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी देहलवी कंपनी बनाती है और वही काम मिलेगा आपको। और लास्ट और फाइनल दवा एक और है जो कि इस मर्ज़ में बड़ा अच्छा काम करती है, साथ में मर्ज़ को जड़ से निकालने में मदद करती है। उस दवा का नाम है हब्बे-तिनकार। ये देखें आप, हब्बे-तिनकार, ये 2-2 गोली आपको सुबह नाश्ते के बाद और 2 गोली रात को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप इस दवा को लगातार लेते हैं तो थोड़े ही दिनों में, मतलब 5 से 10 दिन बाद आपको थोड़ी-सी हो सकता है जो मोशन है, जो लैट्रिन है वो काली आएगी, और जो मर्ज़ है वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा लैट्रिन के ज़रिए। तिनकार का इस्तेमाल इसीलिए कराते हैं ताकि मर्ज़ को पेट से बाहर निकाला जाए, वहीं पर दबाया ना जाए। तभी इसीलिए कहते हैं कि यूनानी दवा या आयुर्वेदिक दवाएँ जड़ से काम करती हैं। तो जड़ से काम का मतलब क्या है? उसको लैट्रिन के ज़रिए बाहर निकालना है, पेशाब के ज़रिए। ये पेशाब के ज़रिए बाहर निकालेंगे अर्के-मको, कासनी, और जो तिनकार है वो लैट्रिन के ज़रिए मर्ज़ को बाहर निकालेगा। इससे आप आसानी से ठीक होंगे। जो परहेज़ मैंने बीच में आपको बताया उस चीज़ का ध्यान रखें। परहेज़ अगर नहीं कर सकते तो ये मर्ज़ ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सारा परहेज़ है। लीवर का मिज़ाज पहले से ही गर्म होता है, ऊपर से अगर आप गर्म चीज़ें, तला भुना, मिर्च मसाले, मीट वगैरह लेंगे तब ये दवाएँ बिल्कुल काम नहीं करेंगी और मर्ज़ बढ़ता जाएगा। तो इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। हल्का मिर्च मसाले की सब्ज़ी, रोटी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है? और ठंडा पानी बिल्कुल ना लें, खटाई वाली चीज़ ना लें, हल्का गुनगुना पानी से दवा लें, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 महीने के अंदर ही आपको काफ़ी आराम हो जाएगा और 3 महीने में इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। अगर आपको ये परेशानी है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए भी इलाज करा सकते हैं। याद रखिए, ये दवाएँ एक नॉलेज के लिए हैं। आप अगर इन दवाओं को इस्तेमाल करें तो आप मशवरा ज़रूर करें किसी डॉक्टर से, यूनानी डॉक्टर से। ऐसे कभी इस्तेमाल ना करें, हो सकता है आपका मिज़ाज अलग हो और ये दवाएँ आपको फ़ायदा ना करें। लेकिन आप अगर मशवरे की बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। पहली बार अगर जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें।